हेलो मेरे चैंपियंस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बुक फॉर भारत में। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या भूख हड़ताल करने से हमारी सरकार हमारी बात सुनती है। क्या कोई व्यक्ति कितना दिन तक भूखे रह सकता है। ठीक है, तो आज हम इस सब टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे भारत में भूख हड़ताल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या भारत में भूख हड़ताल से कभी कोई बड़ा कानूनी या सरकारी फैसला बदला है हमारा। भूख हड़ताल होने से क्या कभी कोई कानूनी या सरकारी फैसला हमारा बदला है। उसके बाद देखेंगे हम कि क्या हमारे सोनम वांगचुक जो भी भूख हड़ताल पे हैं, क्या ये इतिहास दोहरा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने, आज उनका 19वें दिन आज भूख हड़ताल का है। ठीक है, आज उसके बाद में देखेंगे क्या कि भारत के इतिहास में कई बार भूख हड़ताल ने सरकारों पर बड़ा दबाव बनाया है, लेकिन हर भूख हड़ताल सीधे कानून नहीं बदलती। उसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे कितना जन समर्थन, राजनीतिक समर्थन और नैतिक दबाव मिलता है। यानी कि अगर यदि हमारे सोनम वांगचुक जो हमारे अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, वो किस लिए बैठे हुए हैं ये आप सभी को पता होगा कि हमारे जो भारत के एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी इस्तीफा देने के लिए वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है भूख हड़ताल का। अगर यदि उन्हें नैतिक राजनीतिक समर्थन नहीं मिलेगा, उन्हें जन समर्थन नहीं मिलेगा, ठीक है, यदि उन्हें नैतिक दबाव नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा, उनकी भूख हड़ताल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो आइए हम इस पॉइंट्स, इसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबकी जानकारी लेने वाली हैं कि कौन कौन से हमारे राष्ट्र में भूख हड़ताल का कितना महत्व किए हैं, कितना महत्वपूर्ण रहा है हमारे देश में भूख हड़ताल के लिए। तो इस सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, आप सभी जानते हैं इनको, ये हमारे कौन है, महात्मा गांधी जी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो गांधी जी ने कई बार उपवास किया है, इन्होंने भी कई बार उपवास किया। ठीक है, ये शांतिपूर्ण उपवास करने का एक तरीका है। उनके उपवासों ने अंग्रेज सरकार और भारतीय नेता पर नैतिक दबाव बनाया। ठीक है, जो हमारे नेता वगैरह हैं उन पर क्या किया, नैतिक दबाव बनाया। सबसे प्रसिद्ध 1932 का पुणे पैक्ट था, जब उनके अनशन के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इन्होंने 3 टाइम भूख हड़ताल किया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, इम्पोर्टेंट रहा हमारे लिए। सबसे पहले रहा हमारे लिए 1932 का भूख हड़ताल, फिर दूसरा रहा आपका 1947 का भूख हड़ताल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा हमारा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट रहा 1948 का। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि जो हमारा 1932 में था, ये पूना पैक्ट के समय यरवदा जेल में उपवास के टाइम में था ये। ठीक है, ये पूना पैक्ट के समय। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 1947 में कोलकाता में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए उपवास किए हुए थे। फिर 1948 में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम शांति और सद्भाव के लिए अंतिम उपवास किए हुए थे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का आप फिगर देख पा रहे होंगे। ये फिगर है आपका 1932 का, ये फिगर है आपका 1932 के टाइम का। ठीक है, ये फिगर है आपका 1947 के टाइम का, और ये फिगर है आपका 1948 के टाइम का। ये फिगर है आपका 1948 के टाइम का। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं, ये जो 2 पर्सन हैं, ये इनके देख रेख में रहते थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, यही है, ये 3 भूख हड़ताल किए हुए थे जो इम्पोर्टेंट रहा है, 1932 और 1947 और 1948। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट हो गया। फिर हम नेक्स्ट जानकारी लेते हैं, पोटी श्री रामलू 1952 में, ये भी भूख हड़ताल पे थे। इनके भी भूख हड़ताल के बारे में हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। ठीक है, ये भारत के सबसे सफल भूख हड़तालों में गिनी जाती है। ठीक है, ये सबसे सक्सेस भूख हड़तालों में गिनी जाती है। उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए क्या किए थे, अलग राज्य की मांग की थी। उन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1992 से आमरण अनशन शुरू किया। इन्होंने 58 दिन के अनशन के बाद उनका निधन हो गया। इन्होंने कंटिन्यू 58 दिन तक क्या किए हुए थे, ये व्यक्ति अनशन पर बैठे हुए थे, और उसके बाद में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। सरकार ने 1953 में आंध्र राज्य का गठन किया। इसे भूख हड़ताल से सबसे बड़े सरकारी फैसलों में माना जाता है। यानी कि जो हमारा आंध्र राज्य जो बना है, ठीक है, वो 58 दिन का भूख हड़ताल किए थे। किसने किए थे, ये पोटी श्री रामलू ने किए हुए थे, और इन्हीं के वजह से आज आंध्र राज्य का गठन हुआ है। और वहाँ पे क्या हुआ, तेलुगु भाषा भी हम लोग वहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो इनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा है आंध्र राज्य का गठन करने में, और तेलुगु भाषा के लोगों के लिए ये इन्होंने क्या किया, आंध्र राज्य का गठन किया। और इसके लिए सरकारों को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, और सरकार क्या किया, फैसला लिया इनके हित में। ये सबसे सक्सेस भूख हड़तालों में माना जाता है। ठीक है,
तो क्या अब हमारे सोनम वांगचुक के लिए भी हम सक्सेस भूख हड़ताल हो पाएगा कि नहीं, ये भी हम जानकारी लेंगे। फिर हम जानकारी लेते हैं अन्ना हजारे के बारे में। इन्होंने भी 2011 में आंदोलन शुरू किया हुआ था, इनका भी जिक्र हम करते हैं। अन्ना हजारे ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन्होंने किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाया था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। जन लोकपाल की मांग को लेकर अनशन किया था। लाखों लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, सरकार पर भारी दबाव पड़ा था। अंततः लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या हुआ था? पारित हुआ था। लेकिन हालांकि यह जन लोकपाल के मूल मसौदे जैसा नहीं था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आंदोलन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमारे कौन से हैं? यही है हमारे अन्ना हजारे जी। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया हुए थे 2011 में आमरण अनशन पे ये भी बैठे हुए थे। ये देखिए इनका संबोधन है, ये केजरीवाल हैं, ये अनशन जी हैं। ठीक है, ये अन्ना हजारे हैं, ये अनशन पे क्या हुए थे? बैठे हुए थे। ये इनको देखिए कितना समर्थन मिला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इरोमा शर्मिला। इन्होंने कोई 4 दिन या 4 महीना भूखे नहीं रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कम से कम देखिएगा तो आप बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने भूखे रहे हुए हैं। इरोमा शर्मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इन्हें आयरन लेडी मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो मणिपुर का यदि बोला जाए आयरन लेडी मैन, तो ये कौन है? इरोम शर्मिला है। ठीक है, जो हमारे इरोम शर्मिला है, इन्होंने AFSPA, ये हमारा एक स्कीम था AFSPA, जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में लाया गया था। ये क्या कहता था? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स, हम इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। ये देखिए यही हमारे क्या है? AFSP है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स है एक्ट। ये तो हमारे हैं इरोम शर्मिला, ये हमारे क्या हैं? इरोम शर्मिला जी हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये हमारे हैं इरमोल शर्मिला जी, और इनके कुछ सहपाठी लोग हैं। इन्होंने क्या किए हैं? भूख हड़ताल पे ये जब बैठे हुए हैं तो इनका क्या मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे हैं इनको। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस, इनका महत्व बताते हैं हम अपने राष्ट्र के लिए। ये जो इरोम शर्मिला है, इन्होंने क्यों शुरू की थी भूख हड़ताल? तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इन्होंने क्यों शुरू की थी भूख हड़ताल। तो इन्होंने सबसे पहले नवंबर 2000 में मणिपुर के मालोम इलाके में, मणिपुर के जो एक मालोम इलाका है, उसी में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 10 नागरिकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद इरोम शर्मिला ने AFSPA हटाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी। ठीक है, ये जो अभी आप देखते हैं मणिपुर में जो बार बार घटना होती है, वहाँ पे गोलीबारी वगैरह चलती रहती है, आपस में लोग लड़ते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा न्यूज़ में बना हुआ रहते हैं हमारे क्या? मणिपुर राज्य। तो आप देख पाएंगे क्या है कि जो हमारा वहाँ पे गोलीबारी किया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा, उसमें 10 नागरिकों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। मांग करते हुए भूख हड़ताल इन्होंने क्या कर दी? शुरू कर दी थी। ठीक है, इस AFSPA के तहत ही इसको हटाने की मांग की और इसको भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने लगभग 16 साल 2000 से लेकर 2016 तक अन्न और पानी के सुरक्षा से सेवन नहीं किया। सरकार उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल में नाक के जरिए तरल आहार देती रही। आप जो इमेज देखे होंगे कि उनके नाक में जो पाइप लगा हुआ था, उसके द्वारा उनको क्या किया जा रहा था? भोजन दिया जा रहा था। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि AFSP क्या है। आप पूछेंगे कि सर AFSP क्या है? तो AFSPA क्या है आपका? AFSPA एक कानून था जो हमारा अशांत घोषित क्षेत्रों में, जो हमारा अशांत घोषित क्षेत्र था, जो हमारा डिस्टर्ब घोषित क्षेत्र था, एरिया था, जो डिस्टर्ब एरिया था, वहाँ पे क्या होता था? हमारा तैनात सशस्त्र बल के विशेष अधिकार देता था। उसको हम लोग विशेष अधिकार देते थे। उदाहरण के लिए बिना वारंट गिरफ्तार करना। जहाँ पे AFSPA के तहत जो हमारा तैनात सुरक्षा बल लगा हुआ था, उसको ये राइट होता था कि वहाँ पे किसी भी बिना वारंट के क्या कर सके? गिरफ्तार कर सके। कुछ परिस्थितियों में बल प्रयोग या गोली चलाने का अधिकार भी उनको दिया गया था, जिसमें 10 लोगों की जानें चली गई थी। यानी कि बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई जांच के आप क्या कर सकते हैं? गोली चला सकते हैं, आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, आप बिना वारंट के गिरफ्तार किए हुए आप किसी को जेल में भर सकते हैं। अभियोजन से पहले केंद्र सरकार की अनुमति, जैसे कानून सुरक्षा। ठीक है, फिर समर्थकों का कहना था वहाँ का कि यह कानून उग्रवाद से निपटने के लिए आवश्यक है, जबकि आलोचकों का कहना था कि इससे मानवाधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन की आशंका बढ़ रही है। ठीक है, इरोम शर्मिला के बारे में देखेंगे कि इन्होंने AFSPA हटाने की मांग को लेकर लगभग 16 वर्षों तक भूख हड़ताल की। उनका आंदोलन दुनिया का सबसे लंबा अनशन माना जाता है। यदि वर्ल्ड में कोई सबसे ज़्यादा भूख हड़ताल पर रहा है तो इन्होंने 16 वर्ष तक रहा है इरोम शर्मिला। अभी आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भूख हड़ताल से रिलेटेड। कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन भूखा नहीं रहता है। और हमारे देश में वो अपने लिए क्या भूखे नहीं थी, वो उन लोगों के लिए भूखे थे कि जो उनको आगे चलकर AFSPA का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे देश में सोनम वांगचुक जी भी क्या है, वहाँ पे भी भूख हड़ताल पे वो बैठे हुए हैं।
तो क्या वो अपने लिए बैठे हुए हैं? नहीं, वो हमारे हम सभी बच्चे के लिए बैठे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं भारत में उनके लिए बैठे हुए हैं, ताकि उनका फ्यूचर क्या हो सके, सेफ हो सके। एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर भारत में नहीं हो जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों को क्या हो, जाने जा रही हैं, उम्मीदें टूट रही हैं। एएफएसपी हटाने की मांग को लेकर लगभग 16 वर्ष तक भूख हड़ताल पर रही थी कौन? इरोम शर्मिला। उनका आंदोलन दुनिया का सबसे लंबा अनशन माना जाता है, लेकिन उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई। इससे पता चलता है कि लंबा अनशन भी हमेशा नीति क्या होती है, नहीं बदलती है। इन्होंने सबसे अचंभित बात तो यह है कि इन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल भी किया, उसके बाद में ये अपने स्टेट से जब विधानसभा का चुनाव भी लड़े तो मात्र इन्हें 90 वोट ही प्राप्त हुआ, मात्र इन्हें 90 वोट ही प्राप्त हुआ। ये तो सबसे सोचने वाली ताजुब वाली बात है ये। इरोम शर्मिला और एएफएसपी का संबंध क्या है? तो इरोम शर्मिला आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, इनको कहा जाता है। आयरन शर्मिला ने एएफएसपी एक्ट यानी कि जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के तहत विरोध में दुनिया के सबसे लंबे भूख हड़ताल आंदोलनों में से एक है। फिर हम लोग जानेंगे कि क्या सोनम वांगचुक भी अब ऐसे इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि हमारे ये 19वें दिन है, 19वें दिन अभी ये भूख हड़ताल पे भी क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं, और इनकी भी स्थिति क्या हो रही है, खराब होती जा रही है, इनके भी स्वास्थ्य खराब होती जा रही है। और आज ये 19वें दिन पे भी बैठे हुए हैं अभी भूख हड़ताल पे। अभी पता नहीं इनको कितना दिन बैठना पड़ेगा आगे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है 19 दिन तक भूख हड़ताल पे रहना। और सोनम वांगचुक के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, और लड़कियाँ भी हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये भी कोई इतिहास से कम नहीं है, जो एक साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या अब देखेंगे हम लोग कि क्या उनकी हड़ताल से कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। तो आप लोग बताएंगे हमें कि क्या हमारे जो देश के सोनम वांगचुक जो हमारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनसे कोई हमें बड़ा फैसला देखने को मिलेगा? तो इसकी सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। आप लोग अपना कमेंट देकर बताएंगे कि आप लोग इनमें से किन बातों का समर्थन करते हैं, कि क्या आंदोलन को पूरे देश का व्यापक जन समर्थन मिलता है। आप लोग अगर यदि मिलता है व्यापक, आप लोग किस रूप से समर्थन कर रहे हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे। कि क्या सरकार बातचीत और समझौते के लिए आगे जाती है, क्या उनकी मांगों पर राजनीतिक सहमति बनाती है, क्या आंदोलन लंबे समय तक शांतिपूर्ण और प्रभावी बना रहता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप लोग किस तरह से आप लोग सफलता आप लोग चाह रहे हैं कि हो जाए हमारे सोनम वांगचुक जी का। ठीक है, सोनम वांगचुक का तो आप लोग किस तरह से अपना समर्थन जता रहे हैं अपने। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे, हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे ज़रूर कि किस टाइप से आप लोग समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या वहाँ पे आप लोग फिजिकल रूप से आप लोग समर्थन कर रहे हैं, या कोई हैंगर स्ट्राइक के माध्यम से आप लोग समर्थन कर रहे हैं। जिस टाइप से भी आप लोग समर्थन कर रहे हो आप लोग हमें बताएंगे, कमेंट में जवाब देंगे। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम लोग नए नए टॉपिक को कवर करते हुए रहेंगे हम लोग। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ठीक है।